चौथे अध्याय में रॉबिन लिखते हैं, हमें अपनी जीवन से सभी सामान्य लोगों और सभी सामान्य बातों को जाने देना चाहिए। जो विशेष है वही ठहरने का अधिकारी है। इसके लिए उन्होंने आगे की बात किताब में अपने उसी किरदार से कहलवाई है जो दिखने में बेघर है लेकिन बातें बड़ी दिलचस्प करता है। वो कहता है, मैं कहीं भी जाऊं, मैंने सर्वश्रेष्ठ गुणों के करीब रहने के महत्व को सीख लिया है। यही मेरी अब तक की सबसे बड़ी जीत है कि मैंने अपने जीवन को वैसा बनाया जैसा मैंने विचार किया। मैं अपने बिजनेस में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता हूं जो ए श्रेणी का प्रदर्शन करते हैं। हम सिर्फ वे ही उत्पाद बाजार में उतारते हैं जो बाजार को हिलाकर रखते हैं। मैं निजी जीवन में भी कम खाता हूं लेकिन बेहतरीन स्वाद वाली चीजें ही खाता हूं। मौलिक और विचारशील किताबें ही पढ़ता हूं। उन्हीं जगह पर घूमने जाता हूं जहां मुझे प्रेरणा मिलती है। उन्हीं लोगों के बीच रहता हूं जिनके आसपास होने से मुझे शांति और खुशी मिलती है। जिनके जीवन के मूल्य मुझसे अलग हैं, वे मेरे लिए सामान्य हैं और मैं हर सामान्य व्यक्ति या चीज से अपने जीवन से अलग कर लेता हूं क्योंकि हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाली बातें और हमारा माहौल हमारी प्रोडक्टिविटी को चैलेंज करते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए बिजनेस वुमेन अपने हाथ में पड़े हुए कड़ों से खेल रही थी जिन पर लिखा था, नहीं कर सकता को कर सकता में बदलो और कोशिश हमेशा परफेक्ट के इंतजार में बैठने से बेहतर होती है। बेघर सा दिखने वाला आदमी आगे बोला, दुनिया को बेहतर बनाने और मानव जाति का उत्थान सबसे अच्छा काम है, मगर इसे दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही करते हैं। इसे यदि व्यवसाय कहें तो इसका असली उद्देश्य निजी संपत्ति बनाना नहीं है। इस खेल का वास्तविक उद्देश्य समाज का भला करना है। मेरा मुख्य उद्देश्य समाज का भला करना है। उस दिलचस्प आदमी ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला जिस पर एक तस्वीर बनी थी। तस्वीर में एक पक्षी मुकुट पहने हुए उगते सूरज को आकाश से देख रहा है। यह आर्टिस्ट और उद्यमी को दिखाते हुए वो बेघर आदमी बोला, अपनी सुबह के मालिक बनो, जीवन को उन्नत बनाओ। वो आगे बोला, तुम दोनों के अंदर एक हीरो है। बचपन में हर व्यक्ति अपनी असीमित क्षमताओं के बल पर हर वो काम करता है जो उसकी क्षमताओं के बाहर का माना जाता है। वो खुश रहना भी जानता है और मुस्कुराते रहना भी, लेकिन धीरे धीरे उसे सीमित होने का पाठ पढ़ाकर एक सामान्य व्यक्ति बना दिया जाता है। असल में बड़ा होते होते वो भूल जाता है कि मनुष्य कैसे बना जाए। दुनिया में अधिकांश माताएं अपने बच्चे को डेलिकेट बनाने की कोशिश करती हैं। वे सोचती हैं कि उनका बच्चा कठिनाइयों को कैसे सह पाएगा और ऐसा करते हुए वे अपने बच्चों को कमजोर बना देती हैं। बेघर आदमी ने बिजनेस वुमेन से कहा, तुम कभी वैसी मां मत बनना। फिर उसने जोनास साल्क की बात का उदाहरण देते हुए कहा, मुझे अच्छे सपने भी आते थे और दुस्वप्न भी। मैंने अच्छे सपनों से दुस्वप्नों को जीत लिया। किताब आगे बढ़ने के साथ अजीबोगरीब आदमी में उद्यमी लड़की और आर्टिस्ट की दिलचस्पी बढ़ने लगती है। आर्टिस्ट जो अब तक इस आदमी को ऐवे ही समझ रहा था, उससे कहता है, तुमने पूछा था कि मुझे पूरी स्पीच में सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे वो इससे अच्छा लगा जहां कुशल वक्ता ने स्पार्टन योद्धा बनने की बात कही। वो जो ट्रेनिंग के समय अधिक पसीना बहाते हैं, युद्ध में कम खून बहाते हैं। बड़ी जीत असल में सुबह के घंटों में बनाई जाती है जब कोई देख नहीं रहा होता और जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। इसके बाद वो बेघर आदमी उन दोनों को अपने सीक्रेट गुरु के बारे में बताता है जिसने व्यापार शुरू करने के दिनों में उसके मानसिक स्वास्थ्य को गिरने नहीं दिया और हर मुश्किल घड़ी में उसे संभाले रखा, जिससे उसने जीवन के गुर सीखे हैं। वो बताता है कि उसके गुरु ने ही उसे सिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने डीएनए में सौभाग्य लेकर नहीं आता, यह बनाना पड़ता है। मारियो एंद्रिती ने कहा था, यदि सभी कुछ नियंत्रण में दिखे तो समझ लें आप तेज गति से नहीं जा रहे। उद्यमी ने बातों बातों में अपने पिता का जिक्र किया जो एक जीवंत व्यक्ति थे, लेकिन बिजनेस में सहभागियों से धोखा खाने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उस लड़की को लगता है कि वो भी उन्हीं जैसी राह पर है। तब उस अजीबोगरीब आदमी ने एक इंडेक्स कार्ड निकालकर उन लोगों को दिखाया जिस पर लिखा था, सभी बदलाव शुरू में कठिन होते हैं, बीच में कुछ अस्त व्यस्त और अंत में शानदार तथा लुभावने। उन युवाओं को जीवन के गुर सिखाते हुए वो आदमी अजीब हरकतें भी कर रहा था। कभी वो वहीं जमीन पर लेटकर पुशअप्स करने लग जाता, कभी नाचने, कभी अपने झोले से निकालकर कोई फल खाने लग जाता।
पर वो आदमी थोड़ा सनकी मगर दिलचस्प था। इस बीच उनकी बातें कई बार उस रिकॉर्डिंग से सुनी बातों के इर्द गिर्द भी घूमती हैं जो आर्टिस्ट ने कही थी। इसी रिकॉर्डिंग में कही बातों के साथ रॉबिन ने अध्याय खत्म किया है, जहां वो कुशल वक्ता कहते हैं, मैं जो बताऊंगा उससे करके कोई भी प्रतिदिन का नायक बन सकता है। वे उन्हें 5 AM क्लब में शामिल होने के लिए कहते हैं। वे पूछते हैं कि आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कैसे बन सकते हैं। यदि आप हर रोज अपनी सुबह में से कुछ समय अपने लिए नहीं निकाल पाते, वे सुबह 5 बजे उठने को सभी दैनिक कार्यों की मां कहते हैं। वे समझाते हैं कि हमारे डेडिकेशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट और प्रोफिशिएंसी की क्या लिमिट रहती है। इसे हमारी सुबह की शुरुआत ही ये तय करती है। अध्याय का अंत पाठकों को भी भावुक कर सकता है, जहां कुशल वक्ता की रिकॉर्डिंग सुनते हुए वो बेघर आदमी जमीन पर लेटकर रोने लगता है, मानो वो उनकी आखिरी बातें सुन रहा हो।